हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने सर्वशक्तिमान जीवते सच्चे पिता परमेश्वर जी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूं कि जिसने आज आप सभी के साथ मिलकर प्रस्तुत करने के लिए प्रभु ने ये फजर किया, ये अनुग्रह किया। सबने प्रस्तुत की, आराधना की, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब समय है कि हम परमेश्वर के पवित्र और जीवते वचन को सीखें। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर चलेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय उसका 36 वचन से लेकर जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रभु के कलाम में एक अंधा और भिखारी मनुष्य के बारे में हम प्रभु के वचन से सीखते हैं। तो हम पढ़ेंगे परमेश्वर को कलाम से। जब वह यरीहो की निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया कि यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे चल रहे थे वह उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब पर यीशु मसीह खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, उसने कहा, हे प्रभु, ये कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया, और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, क्या हम इस वचन को हो सकता है बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार सुना होगा, लेकिन आज परमेश्वर ने ये मुझे एक वचन दिया है कि ये अंधे मनुष्य की एक जो सच्चाई है, यीशु मसीह के जब वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे और अंधों को आंखें देते थे, लंगड़ों को चलाते थे, कोढ़ियों को शुद्ध करते थे, पापियों के पाप क्षमा करते थे, और भी मुर्दों को जीवित करते थे। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े अद्भुत काम किए। और जो खास प्रभु यीशु मसीह उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी पर आए थे, वो उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उस उद्देश्य को, उस लक्ष्य को क्रूस के ऊपर पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने जो लक्ष्य था जिसके लिए वो संसार में आए थे, वो उस लक्ष्य को प्रभु यीशु मसीह जी ने पूरा किया क्रूस के ऊपर।
तो मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर एक अंधे भिखारी की ये सच्चाई है। इसके शब्दों ने प्रभु यीशु मसीह को रोक दिया, इनके वचन ने प्रभु यीशु मसीह को यहां पर रोक दिया। तो रोकने से पहले क्या होता है कि जब यीशु मसीह यरीहो की बीच पहुंचा, तब एक अंधा और भिखारी उसी सड़क के किनारे के ऊपर बैठा हुआ था। उनकी समस्या थी, पहले सबसे पहले वो अंधा था और दूसरा वो मांगने वाला था। और आप हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग आज देखते होंगे, बसों में देखते होंगे, स्टेशनों के ऊपर देखते होंगे, और भी जगह जगह में देखते होंगे, कहीं ना कहीं आपको मांगने वाला कोई ना कोई जरूर मिलता होगा। लेकिन उसी तरह ये एक मनुष्य था, अंधा था, भिखारी था, भीख मांगने वाला था। जब यीशु मसीह उस यरीहो के निकट पहुंचा तो वो अंधा जो सड़क के किनारे पर बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, तो भीड़ की चलाने की जो शोर मचा रही थी भीड़, उसकी शोर की आवाज सुनी उस अंधे ने। देख तो सकता नहीं था, लेकिन सुन जरूर सकता था। और वचन कहता है उसने वो सुनकर कि ये क्या हो रहा है, तो वचन कहता है किसी मनुष्य ने कहा यहां से यीशु नासरी जा रहे हैं। कौन जा रहे हैं? यीशु है। और फिर क्या हुआ, जब उसने पुकारा मसीह को, पुकारा उसने, यीशु नासरी ने कहा, यहां पर कहता है उसने कहा हे दाऊद की संतान। तो किसी ने तो यह बोला था कि यहां पर यीशु नासरी जा रहे हैं, तो ये क्यों दाऊद की संतान कह रहा है? दाऊद की संतान से ये यीशु मसीह पैदा हुए। ये इसने बड़े ही इसने गहराई से इस पॉइंट को, इस शब्द को बड़ा इसने, हो सकता है मेरी सोच, मेरी समझ, मेरी थिंकिंग के मुताबिक ये मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कई दिन तक, क्योंकि यीशु मसीह इधर से कई बार जाते थे, कई बार प्रचार करने के लिए और लोगों के बीच जाते थे, ये इसने पहले विश्वास नहीं किया होगा, परंतु ये खोज में होगा शायद कि यीशु मसीह कौन है। जैसे जक्की खोज रहा था कि यीशु कौन है, ऐसे ही इस अंधे ने, इस भिखारी आदमी ने खोजा होगा कि यीशु कौन है। तो यहां पर ये हो सकता है ये खोज रहा हो, बड़े गहरे बात को देख रहा होगा कि यीशु दाऊद की संतान, क्योंकि आप सब जानते हो कि दाऊद कौन था। दाऊद के जो वंश में यीशु मसीह पैदा हुए थे, और बड़े ही गहरे बात जो थी इसने बोली कि हे दाऊद की संतान। लेकिन दाऊद की संतान तो कह दिया, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। जब दाऊद की संतान बोला होगा, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग इसको बंद कर रहे थे, इसको रोक रहे थे, इसके चलाने की जो आवाज थी वो बंद करना चाहते थे। तो वचन कहता है जब उन लोगों ने बंद करना चाहा, उन लोगों ने उसको डांटते हुए ये कहा कि चुप कर रहे, चुप कर। लेकिन और भी ऊंची ऊंची चला, और भी ऊंची ऊंची पुकारने लगा, और भी ऊंची ऊंची कहने लगा हे दाऊद की संतान। शब्द, इसके शब्द ने उस सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह को रोक लिया।
आज हमारे जीवन में कैसे शब्द निकलते हैं, ये हम अपने आप को जांचें कि हम कभी ये कहा, चाहे लोग डांटे, चाहे लोग रोकें, चाहे लोग कुछ भी बोले हमारे खिलाफ, क्या हम ऐसा करते हैं कि रुक जाते हैं, प्रभु की प्रस्तुति करते हुए रुक जाते हैं, हम उन लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं, नहीं ये तो ठीक नहीं है, चलो कोई बात नहीं, आधा घंटा एक संडे को प्रेयर नहीं करते हैं। हम प्रभु को पुकारते हैं, हमारे शब्द, हमारा वचन, हमारी पुकार परमेश्वर को हमारी तरफ खींचती है। कई लोगों के शब्द जो थे और प्रभु को उनकी ओर खींचते थे, और कई शब्द, उन लोगों के शब्द उनसे प्रभु को दूर कर देते थे। एक नीति वचन में मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रभु का वचन, नीति वचन उसका 18 अध्याय, उसकी 4 वचन में एक बड़ी गहरी बात प्रभु के वचन में लिखी हुई है। वहां पर लिखी, मनुष्य के मुंह के गहरा जल और उमड़ने वाली नदी बुद्धि के सोते हैं। मेरा कहने का मतलब, मनुष्य के जो मुंह के शब्द है, वचन है, वो परमेश्वर को आपकी ओर खींचते हैं। जब आप दिल से, दिल की गहराई से प्रभु को पुकारते हैं, विश्वास के साथ पुकारते हैं, तो प्रभु आपकी ओर खींचा। हो सकता है आपकी कोई भी समस्या हो सकती है, परेशानी कोई भी हो सकती है, चर्च नहीं बढ़ रहा हो सकता है, ये भी परेशानी हो सकती है, घर में कई प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन आप चिंता, आप टेंशन लेते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह की हुजूरी में बैठकर जब आप दिल की गहराई से और प्रभु को पुकारेंगे, शब्द आपके प्रभु को आपकी तरफ खींच लाएंगे। आपके शब्द प्रभु को आपकी ओर खींच लाएंगे। जैसे इस मनुष्य ने प्रभु को पुकारा, इसके शब्द ने प्रभु को रोक दिया, और प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, इनके शब्द ने प्रभु को रोक दिया, और उस प्रभु ने कहा, जिसको दाऊद की संतान कहता था, ये अंधा और भिखारी आदमी, और कहता है कि वो मनुष्य को मेरे पास लेके आओ। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जो लोग हो सकता डांटते होंगे, हो सकता जो चुप कराने की कोशिश कर रहे होंगे, हो सकता है जो लोग उन्हें और भी मारने की भी धमकी देते होंगे, लेकिन ये मनुष्य उनकी धमकियों से नहीं डरा। इन लोगों की वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, जो उनके रोकने की शब्द से नहीं बंद हुआ। ये परमेश्वर की खास इनके जीवन में एक खासियत पाई गई कि इसने और भी ऊंची ऊंची चिल्ला कर प्रभु को अपनी ओर खींच लिया। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम में से पढ़ते हैं, तो जब ये आदमी की प्रार्थना, आदमी के शब्द ने प्रभु को रोक दिया, प्रभु रुक गए, और प्रभु ने कहा, वो आदमी को मेरे पास लेके आओ। तो सबसे पहले इस आदमी ने क्या किया होगा? वो पुराना कपड़ा क्या कर दिया होगा? उतार दिया, फेंक दिया, जो इसे मांगने से मजबूर कर रहा था, भीख मांगने से। आपको पता है कि यीशु मसीह इस संसार में जब बहुत सारे लोगों को चंगा किया, और यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद पतरस, यूहन्ना, याकूब भी एक बार हैकल मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। तो वहां पर भी एक मनुष्य भीख मांगने वाला था, जो मंदिर के फाटक के पास, मंदिर के दरवाजे के पास बैठता था। वो भी भीख मांगता था। बेशक वो पांव से नहीं चल सकता था,
लेकिन वो भी एक भीख मांगने वाला था। लेकिन मैं यही मनुष्य को आपको बताना चाहता हूं कि इस मनुष्य के शब्द ने परमेश्वर को रोक लिया। हमारे शब्द तो परमेश्वर को दूर कर देते हमारे से, या हमारे शब्द परमेश्वर को हमारे पास खींच लाते हैं। इस मनुष्य के शब्द ने प्रभु को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को रोक लिया, अपनी ओर खींच लिया। और मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर जब हम देखते हैं, जब यीशु मसीह यीशु मसीह के पास लाया गया इस मनुष्य अंधे को, भिखारी को, तो यीशु मसीह ने कहा, तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए करूं। इसने धन दौलत, इसने कोई सोना चांदी, ना ही इसने कोई कपड़े मांगे होंगे। जब इसने वो कपड़ा फेंक दिया जो इसको आगे नहीं बढ़ने देता था, वो एक लाठी थी इसके पास, वो भी आगे नहीं बढ़ने देती थी। हो सकता है इसके पास कोई बर्तन हो, वो भी उसको मांगने में मजबूर कर रहा होगा। वो फेंक दिया क्योंकि वो सब कुछ पुराना था, वो सब कुछ इनके जीवन को वहीं तक ही क्या कर रहा था, बैठाई रखता था। लेकिन सब कुछ फेंक दिया। यीशु के पास फिर आया, पहले फेंका। क्या हम वो बातें, वो चीजें, वो कमियां, वो पाप निकालते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं है? आज बहुत सारे विश्वासी, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रभु के पास तो आना चाहते हैं, प्रभु के पास तो आ रहे हैं, संगति भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, दान भी दे रहे हैं, दशवांश भी दे रहे हैं, लेकिन वो अपने जीवन से वो बातें नहीं निकालते जो प्रभु चाहता है कि निकाल कर फेंक दो। वो कमियां, वो पाप, वो बुराई वो नहीं फेंक रहे जो प्रभु की और आपके शब्द प्रभु के आपकी ओर खींच सके। वो पुराना कपड़ा जो है, वो हमारे पाप को, हमारे बुराइयों को, हमारे उस क्या उसको बोलते हैं, बुरे चाल चलन को दिखाता है। वो नहीं चाल चलन बदलते, वो पाप नहीं छोड़ते, नशा नहीं छोड़ते, यीशु से बरकत तो मांगना चाहते हैं, यीशु से आशीष तो लेना चाहते हैं, लेकिन वो जो प्रभु यीशु छोड़ने के लिए कहता वो नहीं छोड़ रहे। इस आदमी ने सब कुछ छोड़ दिया। यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया अपने पास, आ गया ये मनुष्य, तो फिर कहा यीशु ने कि तू क्या चाहता है जो मैं तेरे लिए क्या करूं। धन दौलत भी मांग सकता था, कपड़े भी मांग सकता था कि प्रभु मैं पुराना कपड़ा तो फेंक दिया, अभी नया कपड़ा दे दो। मैं लाठी पुरानी तो फेंक दी, नई लाठी दे दो। वो पुराना कपड़ा हमारी पुरानी आदतों को दिखाता है। जब हम यीशु मसीह में नहीं थे, जब हम विश्वास में नहीं थे, जब हम उद्धार नहीं पाया था, उस समय हमारी पुरानी आदतें जो थी वो बिगड़ी हुई थी और हमारा चाल चलन नहीं सही था, हमारे बुरे काम थे। लेकिन मेरे प्रिय बहनों भाइयों, वो फेंकने हैं। फिर प्रभु के आगे जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना करते हैं, पुकारते हैं प्रभु को, तो प्रभु हमारे शब्द प्रभु को गहराई से खींच लेते हैं। कई बारी हम ऐसे शब्द को बोलते हैं, नहीं हो सकता, ये बड़ा मुश्किल है, नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। लेकिन परमेश्वर वो कर सकता है जो मनुष्य नहीं कर सकता। हालेलुया। इस मनुष्य ने यीशु को कहा मैं देखना चाहता हूं। यीशु ने कहा तेरे विश्वास ने तेरे को चंगा किया। जब ये शब्द बोला यीशु मसीह ने, तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा किया, तो उसी समय ही ये आदमी, ये मनुष्य चंगा हो गया। आपको पता है कि यीशु मसीह का तरीका अलग था,
कई अंधों को आंखें दी। एक ऐसा अंधा तो जुमांदरू था, उसकी आंखों में यीशु मसीह ने जो पृथ्वी पर धरती के ऊपर थूका और वो थूक से मिट्टी को लिया और मिट्टी जो थी वो उसकी आंखों के ऊपर लगा दी और कहा या शलोम के बीच धो दे। उस नदी के बीच जाकर उसने धो दी, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको ऐसा चंगा किया। लेकिन इसका इसका इसके इसको शब्द ही बोला यीशु मसीह ने कि जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया, चंगा। और वो चंगा हो गया। तो वचन कहता है जब चंगा हुआ उसके बाद देखने लगा और सब तुरंत ही देख, वचन में लिखा हुआ परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ और उसके पीछे हो लिया। 3 तरह की जो परिवर्तन मनुष्य के जीवन में आया। सबसे पहले क्या परिवर्तन आया था? वचन कहता है सबसे पहले उसने वो फेंक दिया, वो उतार दिया जो प्रभु को पसंद नहीं। वो पाप का वस्त्र, वो पाप, वो गुनाह, वो बुराइयां, वो सब कुछ फेंक दिया। क्या हमने आज तक फेंका है? क्या वो बातें जो प्रभु को पसंद नहीं है, जो प्रभु को अच्छी नहीं लगती, क्या वो हम फेंकी है? इस मनुष्य ने वो सब कुछ छोड़ दिया जो प्रभु को पसंद नहीं। वचन कहता है पहली बात इसके अंदर ये परिवर्तन आया कि वो पाप छोड़ दिए, गुनाह छोड़ दिए। दूसरा परिवर्तन इनके जीवन में आया, वो आंखों से चंगा हो गया। तो चंगा होकर घर में दिखाने के लिए नहीं गया, चंगा होकर अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए नहीं गया, चंगा होकर कहाँ गया? यीशु के पीछे हो गया। हालेलुया। पहली बात उसने वो फेंक दिया, दूसरा चंगा हो गया, तीसरी जो परिवर्तन आया इनके जीवन में वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो इसलिए हम सब कुछ फेंक कर, हम सब कुछ छोड़कर अब्राहम की तरह सिर्फ परमेश्वर की और परमेश्वर की तरफ खींचना है, परमेश्वर को अपनी तरफ खींचना और परमेश्वर के पीछे चलते जाना है। हमारा शब्द, हमारा वचन परमेश्वर को खींचेगा। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी बात है तो मैं यही आपको एक वचन कहना चाहता हूं, अगर बढ़ना है आगे तो वो बुराइयां, वो सब कमियां घटियां को दूर कर कर प्रार्थना में समय व्यतीत करें, प्रभु की उपस्थिति में व्यतीत करें समय, कि हम परमेश्वर को अपनी ओर खींच लें। अगर जब हम देखें सदरक मेशक अबदनगो को, आपने पवित्र वचन को पढ़ा होगा, उन लोगों ने परमेश्वर को अपनी ओर खींच लिया। चाहे वो राजा ने एक बहुत बड़ी मूर्त बनाई थी, खड़ी की थी सोने की, लेकिन सब लोगों को ये आज्ञा दे दी थी कि इस मूर्ति के आगे दंडवत करो, लेकिन वो 3 ही आदमी थे, उन लोगों ने दंडवत ही नहीं किया। लोगों ने राजे को जाकर ये खबर दी, वो सब लोगों ने राजा का क्या मानिए, लेकिन 3 मनुष्य जो थे सदरक मेशक अबेदनगो, उन लोगों ने आपकी आज्ञा नहीं मानी, उनको बुलाया गया। तो क्या हुआ? अभी भी आपके पास समय है, अभी दंडवत करो। जब आप आवाजों की, अब आप आवाज को सुनोगे जो अभी बजाए जाएंगे बाजे, जो भी उन्होंने समय ठहराया था उनके लिए,
वो कहते राजा, हम तेरी बात का उत्तर देना अच्छी बात नहीं समझते। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, सेवा करते हैं, वो परमेश्वर हमें आपकी आग से बचाने की क्या रखता है? समर्था रखता है, शक्ति रखता है। लेकिन अगर ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। आपको पता है कि वो राजे का जो रंग था वो बदल गया, क्रोध आ गया उनके मन में। तो बांध कर उन तीनों आदमियों को वो बलती हुई आग के बीच, वो बलती हुई भट्टी के बीच फेंक दिया और आग का सेक भी बढ़ा दिया। वो चिल्लाए नहीं, वो रोए नहीं राजा के आगे, हमें क्षमा कर दो, हमें माफ कर दो। चैलेंज कर रहे उस राजा को, मौत को चैलेंज कर रहे हैं। तेरी मौत से नहीं हम डर सकते, तेरी आग की भट्टी से नहीं हम डरते, हमारा परमेश्वर जीवित है, ये कह रहे। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, जिस राजे ने वो आग की भट्टी के बीच लोगों को फेंक दिया, तो वो परमेश्वर के शब्द जो प्रभु के दासों ने, के लोगों ने, सदरक मेशक अबदनगो ने उनके शब्द परमेश्वर को, स्वर्ग को छोड़कर उस आग की भट्टी में उतार लिया उनके शब्दों ने। हालेलुया। दूसरी बात, उनके विश्वास ने। हमारा ये विश्वास, हमारे शब्द परमेश्वर को हमारी ओर खींचते हैं। जैसे अंधे भिखारी ने प्रभु को अपनी ओर खींच लिया, उसके शब्दों ने खींच लिया। उसके वो शब्द थे जो कह रहा था कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हम तो नॉर्मल लेते हैं उनके शब्दों को, लेकिन आप सोच कर देखो कि कितनी गहराई से, कितने डूंघाई से उसने कहा होगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आपके शब्द परमेश्वर को आपकी ओर खींच सकते। गहरे जल के समान। आपको पता है, गहरा जल, गहरी नदी या तो फिर मनुष्य को तैरना सिखा देती है, अगर तैरना आता है मनुष्य को, या नाश कर देती है, डुबो लेती है। तो आपके शब्द परमेश्वर को आपकी ओर खींच सकते हैं। आपके शब्द परमेश्वर को, शब्द हमारे होने चाहिए कि हम परमेश्वर को अपनी ओर खींच सकें। तो खुदावंद के लोगों, अंधे भिखारी ने शब्दों के द्वारा अपनी ओर प्रभु को खींच लिया। आपके शब्द, आपके वचन प्रभु को आपकी ओर खींच सकते हैं। चंगाई, शांति, छुटकारा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इस समय बहुत निकट है। यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह जल्द बादलों पर आ रहा है। जितना भी हो सके उनकी गहराई को समझे और उसके वचनों के अनुसार हम मजबूत रहें। वचनों के द्वारा हम विश्वास में मजबूत रहें, विश्वास योग्य बने रहें। बड़ी उदाहरण को क्या बोलते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारी उदाहरणें दी है वचन में। मालिक की दी है, दास की दी है, और भी प्रभु के राज्य की जो उदाहरणें दी है। तो प्रभु परमेश्वर जो एक बादशाह के समान है, मालिक के समान है, और उसने अपने दासों को कैसे कैसे ठहराया कि जो
दासों ने काम वफादारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ किया, तो उनको क्या इनाम मिलेगा। जिन दासों ने अच्छी तरह काम नहीं किया, अच्छी तरह वो जो एक मालिक, एक स्वामी काम देकर जाता है, वो काम अच्छी तरह नहीं करते हैं, तो जब मालिक आएगा तो क्या उसको दंड देगा। हम परमेश्वर के वचन को रूह और सच्चाई के साथ फैलाना है, ताकि जो लोग उद्धार पा सके, छुटकारा पा सके, और वफादारी के साथ, विश्वास योग्य के साथ हम प्रभु का काम करना है, बिना लालच के। आज बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रियां, माफ करना मुझे, कि ऐसी मिनिस्ट्रियां हैं जिनके मुंह जो है खुले हुए हैं, पैसे मांग रहे हैं कि हमें तो पैसे मिलने चाहिए, हम अपना पेट भरना है, दूसरे का क्या है, भरे या ना भरे। चाहे वो एक मजदूर आदमी है, चाहे वो गरीब आदमी है, चाहे कुछ भी नहीं उसके पास, पर फिर भी ऐसी बड़ी मिनिस्ट्रियां हैं जो जिनके मुंह खुले हुए कि हमें तो पैसा दो, फिर हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, फिर आपको परमेश्वर चंगा करेगा। क्या यीशु मसीह ने अंधे से पैसे मांगे थे? क्या यीशु मसीह ने हमें उधार पाने के लिए पैसे मांगे? यीशु मसीह ने चंगाई फ्री है, यीशु मसीह के नाम से उद्धार फ्री है, यीशु मसीह के नाम से छुटकारा फ्री है, तो फिर हम क्यों ऐसे भीख मांगते हैं जो लोग इस भिखारी की तरह कि हमें दे दो। फिर हम प्रार्थना करेंगे, फिर हम घर में आएंगे, बड़ी कन्वेंशन तभी होगी। मैं ये नहीं कहता हूं कि दशवांश नहीं लेना चाहिए, दान नहीं लेना चाहिए, दान लेना चाहिए, बोलना भी चाहिए, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है बोलना चाहिए, दशवांश बोलना चाहिए कि प्रभु के घर में दो, तो प्रभु आपके लिए आशीष के दरवाजे खुलेगा। लेकिन बंदगी करने के, आराधना करने के लिए मुंह नहीं खोलना चाहिए कि हमें इतने पैसे दोगे तो फिर हम आपके पास बंदगी करने के लिए आएंगे। ये फिर हमारा विश्वास मनुष्य के ऊपर है, परमेश्वर के ऊपर नहीं। हमारे शब्द मनुष्य को खींच सकते हैं, मनुष्य को तो खींच सकते हैं, मनुष्य खींच सकता है हमें, लेकिन परमेश्वर हमारे पास नहीं आ सकता। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, हमारे शब्द, हमारे वचन परमेश्वर को खींचते तब जब हम दिल की गहराई से विश्वास के साथ, ऐसा इस अंधे भिखारी ने प्रभु को पुकारा, चिल्ला चिल्ला कर पुकारा, दाऊद की संतान कहकर पुकारा, तो वो दाऊद की संतान यीशु मसीह है, वो रुक गया। हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों भाइयों, आपके विश्वास के द्वारा, अगर आपका विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, अगर आपका मन परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, सही है, रिलेशन सही है, जीवन सही है परमेश्वर के साथ, तो आपके शब्द भी सही होंगे, आपके शब्द भी ठीक होंगे, फिर परमेश्वर आपकी ओर खींचा आएगा, परमेश्वर आपकी ओर आएगा। तो इसलिए आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें, इस अंधे की तरह, कि हम अपने शब्दों के द्वारा परमेश्वर को अपनी ओर खींच सकते हैं। तो खुदावंद आपको, आपके परिवारों को इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। मेरा विश्वास है, मेरा ईमान है कि आज के वचन को सुना है, और जैसे इस अंधे ने, इस भिखारी ने खुदावंद से ब्लेसिंग, खुदावंद से आशीष प्राप्त किया है, तो आपको भी वो आशीष देगा, वो आपको बरकत देगा। तो खुदावंद इन वचनों के द्वारा आशीष दे। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके जीवन से भी जो भी समस्या आपके जीवन में है, घर में समस्या है, परेशानियां है आपके घर में, अगर कोई भी आपके जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स है, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यीशु मसीह उस प्रॉब्लम्स को दूर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, जीवते सच्चे पिता परमेश्वर, जलदान वाले प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, इस खुदावंद खुदा
ग्रुप के लिए, जितने भी बहन भाई इस जूम के माध्यम के द्वारा पिता इस समय आराधना कर रहे, तेरे वचन को सीख रहे, पिता आशीष दो। अगर विश्वास है और जो शब्द प्रभु यीशु मसीह तुझे खुदावंद हमारे शब्द प्रभु खींच सकते हैं, आज मैं इनके लिए सबके लिए प्रेयर करता हूँ। जितने भी तेरे दास दासियां, जितने भी तेरे लोग हैं, जितने तेरे ऊपर विश्वास करने वाले, मैं सबके लिए प्रेयर करता हूँ। जो भी कोई समस्या है, जो भी कोई परेशानी, जो भी कोई इनके जीवन में तकलीफ है, वो यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो जाती रहे। मैं यीशु मसीह के पवित्र आत्मा के द्वारा वो दुष्ट आत्माओं को जो इन्हें तंग करती है, जो इन्हें परेशान करती है, वो दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूँ, छोड़कर जाती रही यीशु मसीह के नाम से। जो घरों में, उनके बच्चों के जीवन में वो परेशानी करने वाली अंधकार की शक्ति वो छोड़कर जाती रहे। जो अपने माँ बाप के बच्चे कहना नहीं मानते, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बच्चे कहना माने। हालेलुया। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर है, वो यीशु मसीह के नाम से बच्चों को बुद्धि और समझ पिता परमेश्वर तेरी ओर से मिले। हालेलुया। प्रभु तेरा पवित्र महासामर्थ के जीवन से पिता परमेश्वर बहुताई के साथ आशीष दे। हालेलुया। तेरा महासामर्थ पिता परमेश्वर के जीवनों में बड़ा पिता आशीष से इस्तेमाल करे। जितने तेरे दास परमेश्वर तेरी सेवकाई कर रहे, पिता परमेश्वर अपने दासों को, दासियों को दुगना मसा देकर पिता और भी इस्तेमाल करें, बहुत बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार करें यीशु मसीह के नाम से। बहुत सारे लोग उद्धार पाए, बहुत सारे लोग छुटकारा पाए, बहुत सारे लोग नशेबाज और नशों से आजाद हो जाए, और यीशु मसीह अपने दास दासियों को आप इस्तेमाल कर मेरे पवित्र परमेश्वर, तेरा महापवित्र सामर्थ इनके जीवन में काम करे, और इनकी परेशानी के द्वारा भी प्रभु यीशु तेरे जीवत नाम में लोग चंगे हो जाएं। प्रभु तेरे बड़े बड़े अद्भुत काम हो तेरे दासों के द्वारा। पिता परमेश्वर जिनकी सेवकाइयों में खुदावंदा वो कमी है, यीशु के नाम से वो कमी पूरी हो जाए, वो इनकी सेवकाई बढ़ने पाए प्रभु यीशु के नाम से, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सेवकाई बढ़ने पाए। जिनकी सेवकाई जीरो है, वो यीशु मसीह के नाम से आज ही इसी समय यहोवा परमेश्वर तेरे जिंदा नाम में वो सेवकाई फलवंत होने पाए। हालेलुया। मेरे यहोवा परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा काम करे, यहोवा परमेश्वर तेरे नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम से एक एक बहन भाई को आशीष मिले, एक एक जन को प्रभु जी खुशियां मिले। और मेरे यहोवा परमेश्वर में विनती करता हूं तेरे आगे, खुदावंद खुदा आने वाले दिनों में एक बड़ी टेस्टमनी के साथ प्रभु तेरे दास दासियां प्रभु तेरी उपस्थिति में आने पाए, इनका ऑनर बढ़े यीशु मसीह के नाम से, विश्वास बढ़े और प्रभु यीशु के नाम से, और इनके जीवन के द्वारा बड़े अद्भुत मिराकल चमत्कार होने पाए, और लोग खासकर उद्धार पाकर प्रभु तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह तू दया कर, कृपा कर, जैसे दया प्रभु उस अंधे भिखारी के ऊपर आपने की, पिता परमेश्वर हम सब के ऊपर आपकी दया, आपकी करुणा चाहते हैं। खुदावंद यीशु मसीह आपकी दया हमेशा सब बहनों भाइयों के ऊपर बनी रहे। पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय बीमारी की हालत में आए आपकी हुजूरी में, वो बीमारी इनकी बॉडी को छोड़कर यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। जिनकी आंखों में प्रॉब्लम्स है, जिनके कानों में प्रॉब्लम्स है, जिनके सर में प्रॉब्लम्स है, जिनके पेट में प्रॉब्लम्स है, जितनी रसौली है, जितने ओ प्रभु यीशु के नाम से ओ पथरियां, यीशु के नाम से वो निकल जाए। हालेलुया। प्रभु आपका पवित्र आत्मा काम, आपकी महिमा होने पाए। यहोवा परमेश्वर सारा आदर, सारा महिमा, जलाल तेरे नाम को देते हैं। पिता परमेश्वर बड़े अद्भुत काम कीजिए, बड़ी आशीष दीजिए। खुदावंद खुदा खासकर तेरे दास पास्टर जॉर्ज घोषला जी के लिए, पिता परमेश्वर जिनके सबब से पिता परमेश्वर आपने ये मौका दिया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तेरे दास के लिए, जो इस समय छत्तीसगढ़ में पिता परमेश्वर तेरे वचन का प्रचार कर रहे। पिता परमेश्वर अपने दास को बहुताई के साथ इस्तेमाल कीजिए। यहोवा परमेश्वर लोग छुटकारा पाए, उद्धार पाकर तेरे स्वर्ग राज्य के लिए तैयार हो जाए। उनकी फैमिली के लिए मैं प्रेयर करता हूँ पिता परमेश्वर जी, वो पूरी फैमिली को प्रभु आपने ब्लेस किया है। आपको पिता परमेश्वर, आपने पिता परमेश्वर उस फैमिली को बड़ी आशीष दिया, धन्यवाद करते हैं। और खास करके प्रभु जी तेरे दास पास्टर मनोआ के लिए, पिता परमेश्वर विनतलाल जी के लिए, और सिस्टर अर्चना के लिए, और भी जितने पिता परमेश्वर प्रभु जी खुदावंद पास्टर जसवंत के लिए,
खुदा उनकी सब फैमिलियों के लिए प्रेयर करते हैं, उनके कलीसिया विश्वासियों के लिए प्रेयर करते हैं, सबके साथ सबको मदद कर पिता परमेश्वर। सिस्टर प्रेमलता को पिता परमेश्वर तेरे हाथों में देते पिता परमेश्वर, उनके जीवन में बड़ा मिराकल करो। जो भी उनके प्रभु चिंताएं हैं, जो भी उनकी परेशानी है, सब यीशु मसीह के पवित्र नाम से वो जाती रहे। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा उस सिस्टर जी के जीवन में बड़ा मिराकल करे, चमत्कार करे, तेरा नाम महिमा पाए। जिनके जीवन से कोई भी पैसे की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से वो प्रॉब्लम जाती रहे। हालेलुया। प्रभु आपका पवित्र आत्मा काम करे, बड़ी आशीष देना पिता। धन्यवाद करता हूं पिता, जो मांगा है आपने दे दिया है। प्रार्थना मेरे उद्धार करता यीशु मसीह के पवित्र 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 नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत दे। मैं उम्मीद करता हूं, विश्वास करता हूं